देखिए, पिछले 19 साल से जियोपॉलिटिक्स और बायलैटरल रिलेशंस यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाने के बाद और हर गहरी किताब को ख़त्म करने के बाद, हम वो देख सकते हैं अपनी आँखों से और ये सब उस रब की अता है, अगर वो छीन ले तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। ऐसे 5 पिलर्स हैं जिसकी तरफ ईरान बढ़ रहा है अपनी तमाम रुकावटों के बावजूद और वो ये दिखाता है कि एक डायरेक्शन तय है, एक मंज़िल तय है, उसे किस तरफ बढ़ना है। तो आप इसे ईरानियन विश लिस्ट भी कह सकते हैं। मतलब ईरान जब टेबल पर बैठ रहा है, वो अभी क्या चाहता है, थोड़े दिनों बाद क्या चाहता है, आज से 5 साल बाद क्या चाहता है। अगर आप ये वाला लेक्चर समझ गए ना, तो मैं अपने स्टूडेंट से अक्सर कहता हूँ कि आने वाले 5 साल आप इस पर एडिटोरियल और संपादकीय लिख सकें और हो सके तो अपने बच्चों को अलिफ्स अकेडमी में पढ़ने के लिए भेजिए। हर वो चीज़ जिसको मिलिटरीली अमेरिका चाहता था, ईरान ने कर दिखाया, उन्होंने उसको उनको वो हासिल करने नहीं दिया। तो वो चीज़ है। एक दिन ऐसा आया कि यूएस को ये एहसास हुआ कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मिड टर्म इलेक्शंस हैं, इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, हमारी जनता हमारे खिलाफ है, अप्रूवल रेटिंग्स नीचे जा रही है, तो उन्होंने एक 15 पॉइंट का ओपनिंग डिमांड पाकिस्तानी मीडिएटर्स के ज़रिए मार्च 2026 में उन्होंने ईरानियंस को भिजवाया। उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई तुम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अभी के अभी खत्म करो, अपनी मिसाइल्स को अभी के अभी लिमिट करो, अपने प्रॉक्सीज यानी हिजबुल्लाह हूथीज की जो मदद करते हो उसे अभी के अभी बंद करो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत तत्काल अभी खोलो। ईरान ने इसके बदले बड़ा डिसिप्लिन्ड 5 पॉइंट का काउंटर प्रपोजल भेजा और उन्होंने कहा ये मिनिमम है, इसके बिना तो हम बात भी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा सबसे पहले हमको एक गारंटी दीजिए कि यूएस और इजराइल मिलकर फिर से दोबारा कभी ईरान पर अटैक नहीं करेंगे और सिर्फ हम पर ही नहीं, प्रो ईरानियन फोर्सेस जो लेबनान और इराक में है उन पर भी आप कभी कभी कोई भी हमला नहीं करेंगे। क्या ये सिक्योरिटी गारंटी आप दे सकते हैं कि फ्यूचर में इजराइल की मदद यूएस नहीं करेगा? सिर्फ यूएस अपनी मदद खींच लेना अगर इजराइल से, तो इजराइल के मिसाइल्स चैरिटी के, इंटरसेप्टर चैरिटी के, आर्थिक मदद चैरिटी की, उनके वहाँ खर्चा होने वाला हर चीज चैरिटी का, जितना इजराइल चैरिटी पे जीता है उतना दुनिया में कोई नहीं जीता। तो हमको लिखित में गारंटी दीजिए कि यूएस उनकी मदद नहीं करेगा। उसके अलावा वार रिपेरेशंस, ये जो बर्बादी हुई है साहब 300-400 बिलियन डॉलर की, ये हमारी जाने गई हैं, उसको दोबारा कौन बनाए? डबल टैपिंग मेथड के चलते ऐसी जगहें जो जिनीवा कन्वेंशन पे हमला करने के लिए अलाउड नहीं है, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के यूनिट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आप चाहते थे यहाँ एक अनार्की आए, सुप्रीम लीडर शहीद हो गए हैं, सब लोग रोड पे निकले। इतना बड़ा नुकसान इस रिपेरेशंस को भरकर कौन दे? उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का हिस्सा है। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये लिखा, ये इसका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई इंटरनेशनल वाटर नहीं है, ये ईरान का हिस्सा है और हमें अगर आप पैसा नहीं देते तो हम टोल लगाएंगे। टोल लगाकर अपने दोबारा खड़े करने के लिए पैसा खुद उगा लेंगे। ये वजह है कि सऊदी अरब और कतर और बाकी कंट्रीज को अमेरिका ने ये कहा कि 300 बिलियन डॉलर ईरान की मदद के लिए हमको देना पड़ेगा। वो पैसा बनाने में आप भी हमारी मदद करिए, वरना अगर हमने ये 300 बिलियन डॉलर नहीं दिए तो ईरान टोल लगाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पर बैरल $1 लेगा तो भी वो इतना कमा लेगा। अगर तुम चाहते हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे तो हमें ईरान को ये रिकंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। ये ईरान ने अपनी पेशकश की और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये हमारा है और ये 5 पॉइंट वहां पहुंचते ही यूएस ने पूरा का पूरा प्रपोजल उठा के रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यूएसए ने रिजेक्ट करने के बाद उसको ये नहीं समझ में आया कि फिर करना क्या है। क्यों? आसमान से बॉम्ब करके कैपिटल को गिराकर, ये अमेरिकन हमले करने की सीधी सीधी रणनीति है कि भाई कैपिटल पे हमला करो, कैपिटल को बॉम्ब करो, सद्दाम हुसैन के मरने तक जो भी रेजिस्टेंस है उसको ढूंढो, मार दो, बात खत्म हो गई। काबुल पे हमला करो, ढूंढो, मार दो, बात खत्म हो गई। सीरिया के कैपिटल पे हमला करो, ढूंढो, मारो। पर 20 साल से अमेरिका के हर हमले
कि गहन जांच पड़ताल करके नोट्स बनाए हैं 3 कंट्रीज में। एक उसमें से रशिया है, एक चाइना है। चाइना ने तो बहुत ही गहन अध्ययन किया है, लेकिन सबसे गहरे विज़डम वाले नोट्स अगर किसी ने बनाए तो वो ईरान है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये कहता है कि सांप का सिर काट दो तो सांप की बॉडी अपने आप तड़प कर ठंडी हो जाती है। तो पिछले 47 साल ईरान ने एक ऐसा जिस्म बनाने में लगाए हैं जिसका सर ही नहीं है, जिसका सिर नहीं है, तो आप काटोगे क्या? और वो एक ऐसा बदन है जो बिना सिर के जीना जानता है। तो और क्या कर लोगे? आसमानों से आग बरसा दोगे? तेहरान को गजा की तरह मिट्टी में मिला दोगे? एक्चुअली चक्कर कुछ और है। जिन मस्जिदों में अभी मुहर्रम चल रहा है, जिन मस्जिदों में इमाम हुसैन की शहादत के तज़किरे होते हैं, खुतबे होते हैं, वहाँ आसमानों से बम गिराया जाए इस उम्मीद के साथ कि आपकी हिम्मतों को हम तोड़ देंगे, वो हिम्मतों को और पवित्र कर जाते हैं। भाई उनके नरेशन वो बड़े हुए हैं। उन्होंने अपने सीनों में ज़ोर-ज़ोर से घाव तक आने तक उन्होंने अपने सीनों पे अपने आप को इस दर्द में, इमाम हुसैन की शहादत के दर्द में सजाएँ दी हैं। उनसे आप ये कह रहे हो कि हम आसमान से बम गिरा रहे हैं तुम्हारी कैपिटल पे, बदले में तुमको बस ये करना है कि तुम सरेंडर कर दो। अच्छा, और एक है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, वो इंटरसेप्टर और वो बम बहुत महँगे पड़ रहे हैं। अमेरिका का ट्रेज़री डेट इतना है कि और वार कंटिन्यू करने पर हो सकता है डॉलर पूरी तरह खत्म हो जाए। तो सिक्योरिटी हमारी पहले आप दीजिए, पैसा दीजिए और रिकॉग्निशन दीजिए, फिर न्यूक्लियर पे बात करें। और ये जो सीक्वेंस है ना, ये ईरान ने सोच समझ के तैयार किया। यानी सबसे पहले आप हमको सिक्योरिटी क्या कर रहे हैं आप इज़राइल को रोकने के लिए, पहले वो बताइए, फिर पैसा, मनी, उसके बाद हमारा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, उसके बाद आइए बैठिए फिर न्यूक्लियर व्यूक्लियर पे हम बात करेंगे। दिस इज़ द लास्ट थिंग वी वांट टू डिस्कस। जब तक हमारे पास वो है 1000 या 550 किलो या 1000 पाउंड्स के आसपास हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम है, हमारे पास ये गारंटी है कि आप हमारे टेबल पर बैठेंगे। आप नॉर्थ कोरिया से लाख नफरत करते हो, आप नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है, क्यों? उसके पास न्यूक्लियर, अच्छा न्यूक्लियर पावर 2 चीज़ होती हैं। ये बात हमें बहुत गलत बताई गई है कि न्यूक्लियर पावर का मतलब होता है सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की ताकत नहीं। बॉम्ब, इंडिया के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की किताब आप पढ़कर देखिए। न्यूक्लियर पावर कहलाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, दूसरा डिलीवरी व्हीकल चाहिए। डिलीवरी व्हीकल को हम मिसाइल कहते हैं। वो मिसाइल जो वहाँ ले जाकर डिलीवर कर सके। अब इसके खिलाफ सुरक्षा इज़राइल के पास क्या है भाई? ईरान के पास तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी है और डिलीवरी व्हीकल के नाम पर डांसिंग मिसाइल अलग है, क्लस्टर मिसाइल अलग है, एक मिसाइल 4 बनकर हमला करती है वो अलग है। उनके पास इंटरसेप्टर है, तो इसका भी तोड़ ईरान ने क्या निकाला हुआ है। पहले मेन मिसाइल मारने से पहले वो मच्छरों की एक फौज भेजता है। उन मच्छरों को एंगेज करने के लिए नीचे से इंटरसेप्टर उड़ते हैं। एक-एक इंटरसेप्टर 10 लाख से 40 लाख डॉलर का। जब ये आसमान में जाके खत्म हो जाते हैं, तब पीछे से मेन मिसाइल आके मार देती है। तो ये न्यूक्लियर एनरिच जब तक हमारे पास है और हमारे पास बेहतरीन मिसाइल कैपेबिलिटी है। 1992 में यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ था, रशिया के टुकड़े हुए थे, उस सोवियत रूस के उस समय 35,000 इंजीनियर्स की लगभग, जो मिसाइल बनाते थे, 35 से 40,000 इंजीनियर्स की नौकरी गई थी। ईरान ने अपनी यूनिवर्सिटीज में उनको प्रोफेसर के पद पे रखा। उन इंजीनियर्स ने ये कहा कि हमसे मिसाइल बनवा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मिसाइल नहीं, हमें नॉलेज दीजिए। आज चाइना यही कर रहा है। मैं आपको एज अ कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट, हमारी इंटरनेशनल बैचेस जो अलिफ्स अकेडमी में चलती हैं, उसके बलबूते आपको एक बात बता रहा हूँ। आप अपने बच्चे को फॉरेन में पढ़ाना चाहते हैं तो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड मत भेजिए। वहाँ के सारे बेहतरीन प्रोफेसर्स को डबल पैकेज पर चाइना ने अपने इदारों में इंपोर्ट कर लिया है। अगर आप किसी देश से मुकाबला करना चाहते हैं ना, उसके टीचर्स से मुकाबला सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो ये सिक्योरिटी गारंटीज और ये फाइनेंशियल रिलीफ बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है। प्राइमरी और सेकेंडरी रिलीफ, दोनों रिलीफ चाहिए। अच्छा, प्राइमरी रिलीफ क्या होता है कि अमेरिका खुद हमारे साथ ट्रेड करेगा। प्राइमरी रिलीफ, और हो सकता है, इसके लिए मैं पुष्टि नहीं कर सकता, सबूत नहीं दे सकता, लेकिन ईरानियन ने ज़रूर
डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमको टोल लगाने दीजिए, इसके बदले इसमें से 1 रुपया 25 पैसा जो भी है, आप ट्रंप एम्पायर में ले लीजिए। भाई इज़राइली बैंकर्स हैं ना, उनके पास पैसा है लॉबिंग का, हमारे पास तो नहीं है। तो हम टोल लगाते हैं, बदले में आप ले लेना। हालाँकि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये भी एक दाँव-पेच है। ट्रंप को क्या चाहिए? उसको अपना एम्पायर पूरी दुनिया में बड़ा करना है। तो इस तरह से उनको इसमें से कट दिया जा सकता है ना? तो इस्लामिक रिपब्लिक का ये कहना है कि सबसे पहले तो आप हम पर से सैंक्शंस हटाइए, आप हमारे साथ ट्रेड करिए, आपकी ऑयल और गैस कंपनीज़ को हमारे यहाँ भेजिए, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ये ईरान को बहुत सही पता है, क्यों? जब अमेरिकी ऑयल और गैस कॉर्पोरेशंस ईरान के साथ बड़े-बड़े समझौते करेगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेगी, तो इनके बिहाफ पर वो अमेरिका में लॉबिंग करेंगे। जैसे ज्यूज लॉबी करते हैं, वैसे वो लॉबी करेंगे। तो जितने ज्यादा यूरोप और अमेरिका की कंपनियां ईरान के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेंगे ईरान के हक में, एक तो पैसा बहेगा और दूसरा ये बड़ी बड़ी ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशंस जो हैं वो इनके बिहाफ पर वहां लॉबिंग करेगी। तो प्राइमरी सैंक्शन तो ये है कि अमेरिका हम पे से ये प्राइमरी सैंक्शन हटाओ, आप खुद, आपकी बड़ी कंपनियां खुद हमारे साथ सीधा सीधा बिजनेस करिए। दूसरा, सेकेंडरी सैंक्शंस भी हटाइए। पूछा ये क्या? तो नॉन अमेरिकन कंट्रीज, जो जो भी नॉन अमेरिकन कंट्रीज जैसे इंडिया है, अगर वो ईरान से तेल लेता है या छाबहार पोस्ट पोर्ट में इन्वेस्ट करता है, तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं। तो उनका कहना है कि भाई हमारे यहाँ फिर दुनिया के इन्वेस्टमेंट के लिए हम दरवाजे खोलेंगे, तो दुनिया की जो कंपनीज आएगी उन पर भी आप सैंक्शन नहीं लगा सकते। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सैंक्शन हटाइए, इकोनॉमिक एंगेजमेंट खुद करिए और औरों को भी करने दीजिए। इससे इतना पैसा बहेगा ईरान में कि एक असेसमेंट है जेफरी सैक्स का, जो वहां के सबसे माने जाने प्रोफेसर है। इतना पैसा बहेगा ईरान में कि हो सकता है ईरान यूरोप के किसी कंट्री के बराबर हो जाए, या फिर इतना पैसा बहेगा कि टाटा बाय बाय दुबई, तेहरान विल बी द न्यू दुबई। और सेंट्रल डिमांड ईरान की यही है कि पहले हमको टेंजिबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हमारा दम घुट रहा है, किस जमाने से हम इकोनॉमी की सांस नहीं ले पाए, हमारी बैंकिंग्स को रिस्टोर करिए। सिर्फ ट्रेड टाइज से नहीं चलेगा, हमारी सेंट्रल डिमांड है कि हमें बैंकिंग सिस्टम है जो अमेरिका का, उसमें दोबारा लाया जाए। सोचिए, अभी पहला पिलर डिस्कस करते करते ही इतना लंबा वीडियो हो गया। चलिए मैं आपको अगले पार्ट पे ले चलूं।